गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमीद अहमद बालिका इंटर कॉलेज दोस्तपुर सुल्तानपुर ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका मैं ओपी निगम स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज क्लास 10th की फिजिक्स की क्लास लेके आया हूं और आज हमारा टॉपिक है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। आज हमारा टॉपिक या प्रकरण है लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित माने होता है एकत्रित अथवा अपसरित। अपसरित माने होता है फैलाना, यानी अभिसरित व अपसरित करने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। और ये दूसरी परिभाषा होगी कि यदि लेंस की जो क्षमता है ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। किसको कहते हैं? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। किसमें नापी गई हो? मीटर में नापी गई हो। तो आइए लेंस की क्षमता की परिभाषा आप लोगों को बताते हैं। तो लेंस की क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित माने होता है एकत्रित। अभिसरित मीन्स एकत्रित तथा अपसरित फैलाने। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित तथा अपसरित करने की सामर्थ्य लेंस की क्षमता, सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए, लेंस की क्षमता की परिभाषा होगी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित तथा अपसरित माने एकत्रित और फैलाने की जो सामर्थ्य होती है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। दूसरी परिभाषा, लेंस की क्षमता अथवा लेंस की क्षमता
लेंस की क्षमता फोकस दूरी के फोकस दूरी के व्युत्क्रम, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, के बराबर होती है। जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। देखिए प्रिय बच्चों, यहाँ पर लेंस की क्षमता का परिभाषा आप लोगों को बताया जा रहा है। तो पहली परिभाषा होगी, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अवसरित तथा अपसरित माने एकत्रित और फैलाने करने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं, अथवा लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। किस में नापी गई हो? मीटर में। लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता P बराबर 1/, फोकस दूरी। किसमें? मीटर में। ये आपका सूत्र है, अथवा P बराबर 1/F, इसमें मीटर में। दैट इम्प्लाइज P is equal to 100/F सेंटीमीटर। तो प्रिय बच्चों, लेंस की क्षमता का फार्मूला या लेंस की क्षमता का सूत्र बराबर होता है 1/, फोकस दूरी किसमें? मीटर में। फोकस दूरी किसमें होगी? मीटर में। यानी P बराबर 1/F मीटर में और P बराबर 100/F सेंटीमीटर में। यदि फोकस दूरी मीटर में दी गई होगी तो P बराबर 1/F किसमें? मीटर में। और हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया होगा तो P बराबर 100/F सेंटीमीटर में। अब आता है लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक, तो देखिए लेंस की जो क्षमता होती है वो उसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का
लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर। इसको डी से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। अब डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर, डायोप्टर डायोप्टर, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है, एक डायोप्टर, एक डायोप्टर, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है, उस लेंस की क्षमता होती है एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, 1 मीटर होती है। कितना होती है? 1 मीटर होती है। तो देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और एक डायोप्टर क्या होता है? एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। इसके बाद उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो प्लस होगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस होती है, इसलिए इसकी क्षमता निगेटिव होगी। तो देखिए, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, इसकी लेंस की क्षमता P जो होगी वो पॉजिटिव, और अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर निगेटिव होगी, तो इसकी जो क्षमता होगी वो निगेटिव होगी। क्या होगा? निगेटिव होगा। तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 होती है। और अब जो है लेंस के संयोजन की क्षमता, लेंस के संयोजन की क्षमता, अगला टॉपिक है लेंस के संयोजन की क्षमता। लेंस के संयोजन की क्षमता, लेंस के संयोजन की जो क्षमता है इसको बोलते हैं पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ ए combination of lenses, power of a combination अर्थात लेंस के संयोजन की क्षमता। देखिए, इसकी परिभाषा क्या होगी?
यदि अनेक लेंसों को मिलाकर यदि अनेक लेंसों को यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है, यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है, यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है तो संपर्क में रखे लेंसों संपर्क में रखे गए, यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है तो संपर्क में रखे लेंसों की संपर्क में यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है तो संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता कैपिटल P जो होगी ये उन लेंसों की पृथक क्षमताओं इसके पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होती है। देखिए प्रिय बच्चों, आज आप लोगों को लेंस के संयोजन की क्षमता, पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस के बारे में बताया जा रहा है। तो इसकी परिभाषा होगी, यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है तो संपर्क में रखे लेंसों की जो कुल क्षमता होगी उन लेंसों की पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होती है। अर्थात P=P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सोलह, ये उसका योग होगा। अर्थात लेंस के संयोजन की जो क्षमता होगी वो P1 P=P1 प्लस P2 प्लस P3, P= जो लेंस की क्षमता होगी वो P=P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डाटा Pn होगी। यानी सारे जो लेंस होंगे उनको योग कर लिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों। अब आप लोग ई कार्ड नोट कर लीजिए। लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए, ये प्रश्न संख्या 1 है। और प्रश्न संख्या 2, लेंस के संयोजन की क्षमता का परिभाषा लिखिए। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।